राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। अभी मैं गया जिले के अंतर्गत इमामगंज प्रखंड में मैं रुका हुआ हूँ। इमामगंज बाजार में मैं रुका हुआ हूँ। साथियों, कल रात में बहन नीलम यादव के घर, जो कि इमामगंज प्रखंड के मैगड़ा थाने के डुमरिया प्रखंड के मैगड़ा थाने के बागपुर गांव में है, वहाँ मैं गया। ये मेरा दूसरा वहाँ का दौरा है। मैं वहाँ गया और बहन नीलम यादव को जिस प्रकार से पहले गैंग रेप करके, उसके बाद पत्थर से कूच करके, उसके बाद तेजाब छिड़क करके बहन को जला देने का काम किया जल्लादों ने, राक्षसों ने। उन राक्षसों को यहाँ की प्रशासन काफ़ी ढिलाई से पेश आ रही है उन राक्षसों के खिलाफ। और कुछ ऐसे भी राक्षस हैं जिनके बारे में बहन स्वर्गीय नीलम यादव के पिता श्री अखिलेश यादव जी प्रशासन को बता रहे हैं कार्रवाई करने के लिए, नाम बता रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ के डीएसपी महोदय और यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय उन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं रात में यहाँ पे आया उनके पिताजी के बुलावे पे, और उसके बाद फिर यहाँ के साथियों का विचार हुआ कि भैया आप आए हैं तो एक दिन का, आप रात भर का समय दे दीजिए, कल न्याय यात्रा का प्रारंभ कर दीजिए। और भाइयों की बात को, समाज की बात को सुनते हुए, बहन नीलम यादव की आत्मा की पुकार को सुनते हुए, उनकी आत्मा की चीख को सुनते हुए हमने फैसला किया कि आज अभी लगभग 9 बज रहा है, 9:30 भी हो रहा है, यानी अभी 1.5 घंटे के बाद 11 बजे से गया जिले के इमामगंज बाजार में गांधी मैदान से लेकर के डुमरिया मोड़ तक न्याय यात्रा पे चलेंगे। बहन नीलम यादव की हत्या के साथ साथ इमामगंज और गया जिला महिलाओं की हत्या को लेकर के बहुत चर्चा में है आजकल। इमामगंज में, डुमरिया प्रखंड में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का ये विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से वो विधायक हैं। अगर मैं एक बात और कहूं तो ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो बिहार विधानसभा को स्पीकर देने का काम करता है, यानी श्री उदय नारायण चौधरी जी यहीं से पूर्व विधायक हुआ करते थे। साथियों, मुझे ये भी पता है कि इस घटने में कुछ यादव का भी हाथ है, कुछ मांझी समाज के लोगों का हाथ है। उसके बावजूद मैंने इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि जाति कोई भी हो, समाज कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, अगर हमारी बहन, अगर हमारी माताओं पे इस प्रकार का अगर घृणित कार्य करेगा तो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है, उसे समाज में चलने फिरने का अधिकार नहीं है। मुझे ये पता है कि इस घटना को, इस कार्रवाई को कमज़ोर करने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यादवों के लड़कों को इस घटना में आरोपित बनाया जाए, ताकि यादव लोग इस घटना पे
ध्यान देना बंद कर दें, इस घटना को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें। तो मैं पुलिस प्रशासन से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कानून पे, संविधान पे और न्यायपालिका पे भरोसा है। आप अगर निष्पक्षपूर्वक कार्रवाई नहीं करेंगे, आप अगर जिस भेदभाव के साथ बहन नीलम यादव की इस इंसाफ को देख रहे हैं और दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये बहुत गलत बात है। मैं यहाँ के स्थानीय विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करता हूँ पुनः कि आपके विधानसभा क्षेत्र की ये बात है और आपने एक बार भी यहाँ पीड़ित परिवार के घर का दौरा नहीं किया है, परिजनों को ढाढ़स देने का काम नहीं किया है, परिजनों को सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए थी। ये परिजन आज आतंक के क्षेत्र में भयभीत होकर के जीवन बसर कर रहे हैं, अपनी बेटी की, अपनी बहन की इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी जी, आप पटना के फ्लैट में ऐश मौज के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं, एसी के कमरों में बैठे हुए हैं, पूरे दल बल के साथ वो वहाँ पे ऐशो आराम की ज़िंदगी आप व्यतीत कर रहे हैं। ये गलत बात है। क्या आपके घर में बेटी बहन नहीं है क्या? आप अपनी बेटी बहन को चेहरा कैसे दिखाते होंगे? आप अपनी बेटी बहन से कैसे आप बात करते होंगे? आपकी बेटी बहन आपसे नहीं पूछती हैं क्या कि वो नीलम यादव, जिसको पहली बार बिहार में तेजाब कांड करके गैंग रेप किया जाता है और गैंग रेप करके नीलम यादव को तेजाब से जला करके मार दिया जाता है, उस नीलम यादव को भी इंसाफ दिलाना चाहिए। क्या आपकी माँ बहन नहीं कहती हैं क्या जीतन राम मांझी जी? मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी बहन, अपनी बेटियों को चेहरा कैसे दिखाते होंगे? क्या नीलम यादव की इज्जत क्या आपकी बेटियों से कम थी क्या? क्या नीलम यादव की इज्जत आपकी बहनों, आपकी माताओं से कम थी क्या? जब घर में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, घर में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो फिर किस प्रकार से हम किसके लिए इतना हम दौड़ते हैं, भुगते हैं? किसके लिए हम ये पुलिस की वर्दी पहने हैं? किसके लिए आप विधायक बने हैं? किसके लिए आप नेता बने हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो मैं यही चीज़ मैं आप सबों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में भाग लेकर के इस न्याय यात्रा को मजबूती दें। मैं अभी इमामगंज में ही हूँ और मेरा शेड्यूल कुछ और था आज का, वो शेड्यूल मैंने कैंसिल किया क्योंकि एक बेटी, एक बहन की इंसाफ की बात है। तो आप सब आइए ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में और इस न्याय यात्रा को मजबूती प्रदान कीजिए। और रही बात हमारी, तो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर इस न्याय यात्रा को थोड़ा सा भी अगर आप लोग अगर कमज़ोर प्रदान किए, अगर कमज़ोर दृष्टिकोण से अगर देखें, तो फिर इमामगंज के बहन बेटियों के लिए, इमामगंज के युवाओं के लिए, इमामगंज के साथियों के लिए, इमामगंज में इंसाफ के लिए फिर कोई संतोष रेणु सामने नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे ऊपर भी तमाम हमारे ऊपर भी कोशिश की जाती है, नेगेटिव एनर्जी लगाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप सबों के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो आप सब भी आइए, आप सबसे आग्रह है और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान कीजिए इस न्याय यात्रा को और हमें भी दिखाइए कि मैं तो जागा हुआ हूँ, मैं तो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। आप अपने घर के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए कितना जागे हैं, ये मैं आपको देखना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक कोई संतोष रेणु आपकी रक्षा नहीं कर सकता है, कोई संतोष रेणु आपकी सुरक्षा की बात नहीं कर सकता है। आपको जागना होगा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने समाज के लिए कहाँ तक खड़ा होते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। आप सबका स्वागत है, आमंत्रण है इस न्याय यात्रा में। पुनः मैं बोल दूं, 11 बजे से शुरू होगा। गया जिले के इमामगंज
प्रखंड में गांधी मैदान से लेकर के डुमरिया मोड़ तक ये चलेगा। उसके बाद में फिर जैसा साथियों की विचार होगी वैसा फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, वैसा फिर आगे का डिसीजन लिया जाएगा। और ये यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। हम लोग शांति के प्रदर्शन करने वाले लोग में से रहे हैं। ये यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, कोई हो हंगामा इसमें नहीं होगा। बस हम अपनी जो दुख है वो हम लोग सामने, प्रशासन के सामने व्यक्त करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। अपनी जो पीड़ा है वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सामने दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि राजनीति करने में लगे हैं और यहाँ की प्रशासन उस राजनीति के तले दब करके सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और सही लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों, आपका आमंत्रण है, आपकी सहभागिता जरूरी है। आपका भाई संतोष रेणु यादव।